दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसेट एसी का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल के बारे में कि मतलब कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं और कहां कहां पर फिट होते हैं। पूरा उसका बाकायदा बताएंगे क्या उसका वर्क होता है और उसमें कितना वोल्टेज इनपुट होता है। तो ये चीज से अब शुरुआत करते हैं हम लोग जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसेट एसी का आउटडोर रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसेट एसी का इंडोर है और उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो कैसेट एसी के इंडोर को जो है यहाँ पर इंडोर के पूरे पैनल को खोल करके रखा है ताकि आपको बढ़िया से पूरा समझा सके। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये इंडोर का पैनल है, कैसेट एसी नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी का ये इंडोर का पैनल है। अब इस पैनल में जो इलेक्ट्रिकल पैनल इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पावर सप्लाई पीसीबी होती है और ये प्रोग्रामिंग पीसीबी होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एचपी टीवी होता है। तो एचपी टीवी से हम शुरुआत करते हैं। एचपी टीवी में देखिए लिखा है 1 2 3, 1 नंबर कम्युनिकेशन होता है, 2 नंबर न्यूट्रल होता है, 3 नंबर हमारा जो होता है फेज की सप्लाई होती है, मतलब 2 आउटडोर यूनिट, मतलब यहाँ से सप्लाई हमारे आउटडोर यूनिट कनेक्ट होता है यही एचपी टीवी से। एचपी टीवी का काम ये होता है आउटडोर इंडोर को आपस में कनेक्ट करना, पावर केबल को आपस में कनेक्ट करना। अब यहाँ से देखिए वायर यहाँ से कनेक्ट होता है, हमारी पावर सप्लाई पीसीबी जो होती है ये कनेक्ट होती है। पावर सप्लाई पीसीबी देखिए क्या होता है इसमें देखिए यहाँ जो मेन सप्लाई है न्यूट्रल फेज इनपुट होता है और यहाँ पर ये फ्यूज लगा होता है 15 एम्पियर का और उसके बाद जो यहाँ पर इंडिकेटर लगा होता है और फिर अर्थिंग का वायर देखिए बॉडी से टच में है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और उसके बाद यहाँ सप्लाई निकलती है। मतलब कि इसमें जो है इससे कोई भी पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट जो इंडोर का होता है इससे पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ से सप्लाई निकल करके ये चली जाती है हमारे देख सकते हैं जो प्रोग्रामिंग पीसीबी होता है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग पीसीबी में यहाँ पर सप्लाई इनपुट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एसी लिखा हुआ है, मतलब फेज और न्यूट्रल होता है, सप्लाई इन हो रही है। इन हो करके प्रोग्रामिंग पीसीबी में पूरा फैल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर हम क्लियर दिखाइएगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये और दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये वाला जो हमारा ये ड्रिल मोटर के लिए होता है, ये वाला जो ब्लू वाला ड्रिल मोटर के लिए होता है और ये हमारा कम्युनिकेशन वायर होता है ये। और उसके बाद इसको दिखना चाहिए ये फैन मोटर होता है, फैन मोटर का जैक होता है और फैन मोटर जो कैपेसिटर होता है ये कैपेसिटर के लिए वायर होते हैं। ये दोनों वायर आप देख सकते हैं कि सफेद वाला वायर यहाँ कैपेसिटर से कनेक्ट है। 6 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है फैन मोटर के लिए। ये वायर हमारे से घूम करके यहाँ पीसीबी से कनेक्ट है और ये जैक चला जाता है फैन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आगे आएंगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एसपी लिखा है, एसपी मोटर यूडी, मतलब कि ये होता है स्विंग मोटर या स्टेप मोटर कहते हैं। यूडी मतलब अप डाउन, मतलब स्विंग मोटर का जैक ये हमारा होता है। यहाँ पर इसको लगा दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये हमारा होता है यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। देखिए ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है और उसके बाद फिर देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन होता है ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर का होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा होता है डिस्प्ले, मतलब ये डिस्प्ले का जैक होता है। लिखा डिस्प्ले, तो ये होता है डिस्प्ले का जैक। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का जैक होता है और ये जैक देखिए हमारा यहाँ पर ये डिस्प्ले लगा हुआ है। देखिए ये डिस्प्ले लगा हुआ है जो जैक हमारा यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ है, ये डिस्प्ले हमारा है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले है, इसमें तमाम एलईडी दी है, ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पर ये डिस्प्ले होता है जहाँ पर एयर कोड या टेम्परेचर को शो करता है। तो ये हो गया हमारा जो। इसके बाद ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, इसके अंदर कनेक्ट होता है जो हमारा ये एचपी टीवी में वायर आया हुआ है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल पूरा हमारा यहाँ पर जो इंडोर का जो पीसीबी में पूरा इलेक्ट्रिकल होता है ये कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। इसके बाद चलते हैं कि हमारे इंडोर पीसीबी से मतलब कि यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग पीसीबी है इससे जो यहाँ पर दिखाइए जो प्रोग्रामिंग पीसीबी है इससे जो कनेक्टेड होते हैं सभी पार्ट इलेक्ट्रिकल वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो पहला आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर लगा हुआ है। ये स्विंग मोटर हमारा जो है इसके जो ये पैनल होता है फ्रंट पैनल कैसेट एसी का, ये स्विंग मोटर यहाँ पर कनेक्ट होता है हमारे इस इंडोर पीसीबी से। यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी लिखा, मतलब 12 वोल्ट डीसी पर ये ऑपरेटर होता है। 12 वोल्ट डीसी इसमें जाती है हमारे इंडोर पीसीबी से, प्रोग्रामिंग पीसीबी से। इसके बाद चलते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पूरा इंडोर है। इंडोर में यहाँ पर ये फैन मोटर है
और ये जो फैन मोटर होता है जिसे इंडोर ब्लोअर मोटर हम बोलते हैं, ये देखिए कैसेट एसी के जो इंडोर है इसके बीचों बीच में लगा होता है। ये जो हमारा होता है इसके इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो ये 220 वोल्ट पर ऑपरेटर होता है। और उसके बाद ये जो है ये लगभग 42 वाट का होता है, 42 वाट का रहेगा, 201 फिर 220 वोल्ट पर ऑपरेटेड होता है ये। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 3 इसमें मतलब फिटिंग करने के लिए उल्टा लगाया गया है और इसमें देखिए 3 नट बोल्ट लगाए गए हैं, 3 नट बोल्ट पर ऐसे ऊपर एक फिट किया गया है और रबर लगी है ताकि वाइब्रेशन ना करे। तो ये फैन मोटर हमारा हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है हमारा फ्लैट स्विच। यहाँ देखिए ये होता है जो यहाँ पर फ्लैट स्विच होता है, एक फ्लैट स्विच भी हमारा पीसीबी से कनेक्टेड होता है। तो होता क्या है कि जो ट्रे में पानी भरता है तो ये फ्लैट स्विच ऐसे ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने के कारण ये सप्लाई कनेक्ट करके हमारी इस ड्रिल मोटर को ऑपरेट कर देता है। ये ड्रिल मोटर यहाँ पर दिखाइए, ये ड्रिल मोटर जो हमारा होता है ये देखिए 220 से 240 वोल्ट लिखा हुआ, मतलब कि इसका ये कॉयल है, ड्रिल मोटर का कॉयल होता है 220 से 240 वोल्ट एसी पर ये ऑपरेटर होता है ये ड्रिल मोटर हमारा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इसका हाउसिंग है जहां से पानी को खींचता है। ड्रिल मोटर का काम होता है जो चिल्ड्रेन में पानी इकट्ठा होता है, जो हमारा ड्रिल पैन होता है उससे पानी इकट्ठा, उस पानी को यहाँ से देखिए यहाँ पर जो छेद दिया है यहाँ से पानी को खींच करके और उसके बाद यहाँ पर देखिए पाइप दिया हुआ है यहाँ के द्वारा आउट करके यहाँ पर देखिए बाहर दिखाइए, यहाँ पर देखिए ड्रिल पंप दिया है, ये ड्रिल देखिए ड्रिल मोटर यहाँ पर ये ड्रिल लाइन दिया यहाँ से पानी को बाहर निकाल देता है, पाइप कनेक्ट करके हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होता हमारा जो है ड्रिल पंप हो गया और ये फ्लैट स्विच हो गया। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर ये हो गया आपका ब्लोअर मोटर। और उसके बाद ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया इंडोर का। अब इंडोर के बाद हम लोग चलते हैं सीधे चलिए आउटडोर में। तो आउटडोर में देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो आउटडोर में पहले हम शुरुआत करते हैं एचपी टीवी से। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर देखेंगे यह एचपी टीवी है। यहाँ पर जैसे लिखा है LN3N10, इसका क्या क्या मतलब होता है देखिए, LN से सप्लाई इनपुट होती है 3 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर से आउट होती है इंडोर के लिए, मतलब L और N मतलब ये फेज और न्यूट्रल इनपुट होता है इसमें, और 3 नंबर से आउट मतलब फेज आउट होता है, न्यूट्रल यहाँ से आउट होता है और कम्युनिकेशन वायर एक से आउट होता है। ये तीनों हमारे इंडोर में चले जाते हैं। तो ये एचपी टीवी काम होता है इंडोर आउटडोर को आपस में कनेक्ट करना। तो होता क्या है हमारे कैसेट एसी में आउटडोर में पहले सप्लाई इनपुट होती है तब इंडोर में जाती है, और जो छोटी एसियां होती है उसमें इंडोर में इनपुट होकर आउटडोर में जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आउटडोर में पहले इनपुट होती है उसके बाद इंडोर में आउट होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका एचपी टीवी में यहाँ पर आप देखेंगे तमाम वायर लगे हुए हैं जो कनेक्शन किए रहते हैं हमारे फैन मोटर को और कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या लगे होते हैं फैन मोटर और कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो फैन मोटर कंप्रेसर चलाने के यहाँ पर लगा होता है रिले, जिसे हम मेन रिले कहते हैं, मैग्नेटिक रिले भी हम कहते हैं। इस पर नंबर दिए होते हैं, 4 नंबर दिया होता है, 5 दिया होता है, 1 दिया होता है, उसके बाद जो 2 दिया होता है, यहाँ पर ये नंबर दिए होते हैं, इससे हम कनेक्शन करते हैं। और ये रिले हमारा जो होता है कंप्रेसर और फैन मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करता है उन्हें कब चालू करना कब बंद करना है, प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है रिले। अगर जो है कंप्रेसर ओवरलोड हो रहा है, कंप्रेसर में दिक्कत हो रही है, वोल्टेज ज्यादा हो रही है या चलने में दिक्कत हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है या फैन मोटर में दिक्कत हो रही है, तो ये रिले जो हमारा होता है उसको टाइम पे टाइम बंद कर देता है, चालू कर देता है ताकि खराब होने से बच जाए। इसके बाद क्या होता है ये कैपेसिटर यहाँ पर देखिए दिया हुआ फैन मोटर के लिए, ये हमारा देखिए फैन मोटर का ये वायर है और वायर का देखिए 2 वायर यहाँ पर निकला हुआ है, कैपेसिटर के लिए होता है। तो होता क्या है कि फैन मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगा होता है ये 6 माइक्रोफैरेड का होता है। और उसके बाद कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर होता है वो चल गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए 50 MFD का कैपेसिटर भी लगा होता है, क्योंकि 2.5 टन का ये कंप्रेसर है। तो 50 MFD का 55 MFD का या 60 MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं ये कंप्रेसर के लिए। और उसके बाद फैन मोटर के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ 6 MFD का, ये फैन मोटर को सपोर्ट करता है, फैन मोटर को चलाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूज भी लगा होता है, ये फ्यूज का देखिए फ्यूज का काम होता है कि अगर आउटडोर पर वोल्टेज ज्यादा आती है या वोल्टेज कम होता है या फिर लोड पड़ता है कंप्रेसर का या फिर फैन मोटर का ज्यादा एम्पियर होता है, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे सुरक्षा मिल जाएगा हमारे आउटडोर को, कंप्रेसर और फैन मोटर जलने से बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये थर्मोस्टेट में देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए होते हैं, 1 2 3। ये थर्मोस्टेट क्या करता है कि जो हमारा ये फैन है देखिए इससे मतलब थर्मोस्टेट से सेंसर निकला हुआ है। अब ये सेंसर क्या होता है यहाँ पर आउटडोर पर ऐसे फिंस पर लगा होता है।
अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये कंडेंसर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ये थर्मोस्टेट यहाँ पर देखिए, तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, सप्लाई को मतलब ज़्यादा कर देता है, मतलब इस फैन को तेज कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, फैन को स्पीड को बढ़ा देता है। और जो है अब फैन की स्पीड को बढ़ा देगा, उसके बाद अगर यहाँ पर जो है अगर गर्म ज़्यादा कम रहेगी, टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहेगा, तो ये फैन हमारा स्लो चलता है। अब देखिए ये फैन मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस फैन मोटर जानकारी लीजिए। तो ये फैन मोटर जो होता है, ये फैन मोटर हमारा 1 फेज 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेटेड होता है। ये फैन मोटर हमारा लगभग 85 वाट का होता है। ये फैन मोटर 1 फेज 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होने वाला होता है। इसके वायर जो होते हैं, इसके वायर में होती है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ये फैन मोटर देख सकते हैं कहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर के जस्ट आगे लगा हुआ है, ताकि ये फैन मोटर जो है, ये जो मोटर चलेगा, फैन चलेगा, तो ये क्या करेगा, इसकी गर्मी को मतलब कंडेंसर की गर्मी को मतलब पीछे से एयर को खींचेगा, तो इसकी जो गर्मी होगी ये बाहर निकल जाती है। तो ये कंडेंसिंग फैन मोटर हमारा ही काम करता है कि इसकी गर्मी को बाहर निकाल देता है, ताकि कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इसका ये काम होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये होता है हमारा कंप्रेशर। तो हमारे कैसेट एसी में 2.5 टन का एसी है, तो उसमें जो है 2.5 टन का कंप्रेशर लगा हुआ है, रोटरी कंप्रेशर है। ये कंप्रेशर भी 1 फेज 220 वोल्ट पर ऑपरेटेड होता है। और ये जो हमारा कंप्रेशर होता है, ये कंप्रेसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं। कंप्रेसर के तीनों पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस रबड़ के ऊपर लिखा होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस रबड़ पर लिखा होता है। और उसके बाद ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, एक बार आपको दिखाते हैं थोड़ा और बढ़िया से, कॉमन स्टार्टिंग पूछ करिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है ये कंप्रेसर का टर्मिनल होता है, आपको ये हम निकाल करके दिखाते हैं। तो देखिए ये कंप्रेसर टर्मिनल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर देख सकें कि इस पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर जैसे देखिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, जैसे देखिए ये कॉमन सी दिख रहा है, हाँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर है, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर यस होता है। अब यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिए, रबड़ होता है, रबड़ पे लिखा होता है, देखिए आर लिखा है, सी लिखा है, और यहाँ पर यस लिखा है, मतलब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ये ऐसे यहाँ पर रबड़ लगा होता है, इससे हम पहचान कर लेते हैं कि कंप्रेसर का जो टर्मिनल है वो कौन कौन सा है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन से चूज कर लेते हैं। तो ये कंप्रेसर का काम आपको पहले से पता होगा, इससे पहले वीडियो में बताया है कि कंप्रेसर का काम होता है गैस को खींचना और फेंकना। तो यहाँ से गैस को खींचता है, सेक्शन लाइन इसका होता है, और उसके बाद यहाँ डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। तो ये कंप्रेसर काम है गैस को खींचना और फेंकना, मतलब गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में खींचता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में भेज देता है कंडेंसर के लिए। तो ये था पूरा वीडियो जो है कंप्लीट। यहाँ पर जो हमारा नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी का पूरा कंप्लीट आपको मैंने बताया कि इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट कहाँ कहाँ लगा होता है, उसका क्या काम होता है, कितने वोल्ट पर ऑपरेटर होता है, कितने वाट का होता है। ये पूरा कंप्लीट वीडियो, पूरा वीडियो आप जो है देखिएगा। और ये बहुत ही शानदार वीडियो है, क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो बेहतर से बेहतर आपको सीख मिलेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे से कैसेट एसी की जानकारी पा सके। जय हिंद, जय भारत। आज जो है इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिएगा। उसमें आपको हम पूरा वायरिंग डायग्राम बताएंगे, पूरा एक एक वायर के बारे में बताएंगे, मतलब कैसेट एसी का पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली वायरिंग उसमें बताने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप देखिएगा, उससे आपको पूरा वायरिंग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पूरा वायरिंग बहुत बेहतर से बेहतर आपको आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप मत भूलिएगा, ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा।